हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर के फिज़िकल साइंस की लेसन प्लान लेकर आई हूँ। इसमें ये इंडेक्स है, यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, सीरियल नंबर, कितने लेसन प्लान बनाए हैं और कौन से क्लासेस के आपने ये मेंशन करने हैं। इसके बाद आपका लेसन प्लान स्टार्ट होता है। लेसन प्लान नंबर 1 है, सब्जेक्ट फिज़िकल साइंस है और दिनांक है। यहाँ पे जो जिस डेट में आप पढ़ाओगे आपने वो मेंशन करनी है। पीरियड हो गया फर्स्ट, स्कूल आप जिस स्कूल में पढ़ाओगे, और कक्षा हो गई यहाँ पर जिस कक्षा में आप पढ़ाओगे। तो यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा गति है। गति आपने जब आप बोर्ड में पढ़ाओगे तो गति आपने जो टॉपिक है वो पहले ही मेंशन नहीं करनी है। जो टॉपिक है वो बाद में निकाल के आपने लिखना है। तो सामान्य उद्देश्य में आपने 4 से 5 पॉइंट लिखना है। सामान्य उद्देश्य में आपको किस चीज़ का विकास करना है अपने छात्रों में, वो जनरल उद्देश्य में आएंगे, सामान्य उद्देश्य में आएंगे। विशिष्ट स्पेसिफिक एम है, विशिष्ट उद्देश्य, इसमें मैक्सिमम 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। और पूर्व ज्ञान है, बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड कितना ज्ञान है आपने इसमें ये लिखना है। और यहाँ पर आ जाएगा टीचिंग एड है। टीचिंग एड में चॉक, डस्टर, शामपट, जो भी आपने सहायक सामग्री यूज़ करी है वो आएगी। अगर आपने चार्ट का यूज़ किया तो आप चार्ट भी लिख सकते हो, अगर मॉडल का यूज़ किया तो आप मॉडल भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा प्रस्तावना में आपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछने होते हैं। इसमें मिनिमम 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें नहीं लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आपने जब बच्चों से क्वेश्चंस करोगे तो आपने ऐसे क्वेश्चंस धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करने हैं ताकि जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, वो निकल कर आए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक बच्चों के द्वारा ये छात्र क्रियाएँ हैं, ये शिक्षक क्रियाएँ हैं। तो यहाँ पे छात्र क्रियाएँ जो होगी, बच्चा उसी के अकॉर्डिंग क्या है आंसर देता रहेगा। उसके बाद जो आपका लास्ट होगा, गति की परिभाषा प्रकार बताइए। तो इसमें छात्र अस्पष्ट होंगे तो आपने ये करना है, इसका स्पष्टीकरण देना है। फिर तकनीकी साधन में कौन सी विधि आपने यूज़ करी है पढ़ाते हुए, ये प्रश्न पूछ रहे हो तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई। अब जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या उद्देश्य है, आपने जो टॉपिक है गति है तो गति के बारे में आपने बच्चों को जानकारी देनी है। छात्र इस समय छात्र की एक्टिविटी ध्यानपूर्वक सुनेंगे जो आप बोलोगे, और ये कथन विधि है। अब ये गति की अवस्था है। गति की अवस्था यहाँ पर जब छात्र निरुत्तर हैं अस्पष्ट उत्तर देने में, तो आपने क्या करना है, टॉपिक समझाना है। गति की अवस्था हो गया, इसका स्पष्टीकरण आप दे दोगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे जो विधि यूज़ करिए वो व्याख्यान है, आप इसका व्याख्यान कर रहे हो। नेक्स्ट होगा, अब इसमें विकासात्मक प्रश्न होंगे, बोध प्रश्न हो जाएगा। जो आपने अभी स्पष्टीकरण किया है इसी से रिलेटेड आपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो गति की परिभाषा बताओ, बच्चे ने कितना ध्यान दिया है क्लास में, इसे ये पता चलता है। और गतिमान वस्तुओं का उदाहरण ये बच्चों के द्वारा किया गया वर्ग होगा। छात्र एक्टिविटी, छात्र क्रियाएँ क्या है, प्रश्नोत्तर विधि हुई है क्योंकि आपने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं। अब इसके बाद आपका परिभाषा तो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट होगा आपका गति के प्रकार है, आपने प्रकार का स्पष्टीकरण देना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर जो विधि होगी वो के व्याख्यान विधि का यूज़ किया गया है। और इसके बाद आपने पूरे इसके जो प्रकार हैं वो समझाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रकार कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे शामपट सारांश आ जाएगा। शामपट सारांश में आपने जो भी छात्र अध्यापिका शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के निर्देश देती है। तो शिक्षक क्रियाएँ हो गए, शिक्षक और छात्र क्या करेंगे इस समय, छात्र शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन आपने जो भी पढ़ाया टॉपिक, बच्चों ने कितना ध्यान दिया है ये आपने देखना है। तो मूल्यांकन में आपने प्रश्न पूछा है, कोई वस्तु जो भी क्वेश्चन पूछोगे आपने यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये मूल्यांकन प्रश्न है। अब इसके बाद गृह कार्य है। गृह कार्य आपने छात्रों के नवीन का स्थायित्व करना, ये उद्देश्य इनका विशिष्टीकरण है। शिक्षक क्रिया है, शिक्षक उत्तर पुस्तिका में नोट करने के लिए कहेंगे, छात्र नोट करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पे तकनीकी साधन में यहाँ पे ब्लैक कलर का चार्ट पेश कर सकते हो। और इसमें होमवर्क के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आप मैक्सिमम बच्चों के लिए दे सकते हो। यहीं पे लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लेसन प्लान है 2। ऐसे ही आपने सारे लेसन प्लान करने हैं। अब लेसन प्लान 2 है,
फिज़िकल साइंस का जिस डेट में आप पढ़ाओगे, जिस पीरियड में है, कौन सी क्लास को है, किस स्कूल में आपने पढ़ाना है, ठीक है। ये बोर्ड में आपने मेंशन करना है। उसके बाद जो टॉपिक है पहले नहीं लिखना है, टॉपिक बाद में, प्रस्तावना जब प्रश्न आप बच्चों से पूछोगे तो उसके बाद आपका टॉपिक निकल के आया, फिर आपने यहाँ पे मेंशन करना है बोर्ड में टॉपिक को। तो इसमें सामान्य उद्देश्य होंगे, सामान्य उद्देश्य मैंने कहा था 4 से 5 पॉइंट्स होंगे। विशिष्ट उद्देश्य हो गए, विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे 2 से 3 मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। पूर्व विज्ञान बच्चों को कितना ज्ञान है सहायक सामग्री में। श्यामपट्ट चौक किस किस आपने सहायक सामग्री का यूज़ किया है, आप ये लिखोगे इसमें। नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्न है, प्रस्तावना में वही 3 से 5 क्वेश्चन आप बच्चों से पूछोगे, फिर आपने ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं ताकि जिससे बच्चे उनका आंसर दे सकें। आपका टॉपिक निकल कर आएगा, आप टॉपिक प्रकरण लिखोगे। उसके बाद उद्देश्य कथन यही है कि छात्र क्या है, विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। कथन विधि है, विद्युत धारा है, इसका स्पष्टीकरण दोगे। स्पष्टीकरण देने के बाद ये क्या है, व्याख्यान विधि है। स्पष्टीकरण के बाद बच्चों से आप जो आपने पढ़ाया आप क्वेश्चन पूछोगे, क्या क्या आपने पढ़ाया, विद्युत धारा क्या है, बच्चे आंसर देंगे। जिस टाइप से बच्चे आंसर देंगे उस हिसाब से पता चलेगा कि बच्चों का ध्यान कितना क्लास में है, कितना उन्होंने कैच किया है। फिर उसके बाद विद्युत धारा की परिभाषा हो गई, विद्युत धारा के प्रकार आएगा। स्पष्टीकरण देना है विद्युत धारा के प्रकार का, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि है। अब इसके बाद स्पष्टीकरण के बाद दोबारा बोध प्रश्न होंगे। अभी आपने जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चन पुटअप करने हैं आपने। प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्न पूछोगे तो प्रश्नोत्तर विधि होगी। श्यामपट्ट सारांश में यही है, श्यामपट्ट में क्या क्या कार्य किया गया है। मूल्यांकन है, मूल्यांकन बच्चों से पूछे जाते हैं। मूल्यांकन जो प्रश्न होते हैं वो राइट साइड मेंशन होते हैं। लिखा है आपने मूल्यांकन क्या बच्चों का, जो भी अभी तक आपने जितने टॉपिक पढ़ाए 2 परिभाषा और प्रकार में से, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछोगे। यहाँ पे इसका आंसर करोगे, यहाँ पे लिखोगे। ये मूल्यांकन किसका हो रहा है, बच्चों का होता है। गृह कार्य है, गृह कार्य के लिए आपने यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेस्ट करना है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना है। यहीं पे सेकेंड लेसन प्लान कंप्लीट होता है। ऐसे ही थर्ड लेसन प्लान है। थर्ड लेसन प्लान में भी थर्ड लेसन प्लान प्रकाश है फिजिकल साइंस का, ऐसे ही करना है। इसमें प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं आपने, उद्देश्य कथन हो गया, फिर इसका प्रकाश हो गया, स्पष्टीकरण देना है। स्पष्टीकरण देने के बाद विकासात्मक प्रश्न आएंगे, बच्चों से आपने पूछने हैं जो जो पढ़ाया। फिर नेक्स्ट दोबारा इसमें टॉपिक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, अभिसारी तथा अपसारी किरण पुंज। फिर इसका स्पष्टीकरण आ जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगी। व्याख्यान विधि के बाद है बोध प्रश्न, जो आपने पढ़ाया उससे बच्चों से क्वेश्चंस पूछोगे। फिर श्यामपट्ट सारांश आ जाएगा। श्यामपट्ट में क्या क्या है, छात्र है, श्यामपट्ट कार्य नोट करते हैं, मूल्यांकन हो जाएगा। छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन करना पूछती है, 3000 प्रश्नोत्तर विधि है। मूल्यांकन में बच्चों से क्वेश्चंस पूछोगे, ये आंसर आप यहाँ पे लिखते रहोगे। गृह कार्य में, गृह कार्य यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेस्ट करना है। 2 से 3 क्वेश्चन जो भी आपने पढ़ाया उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आप होमवर्क से दे सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ लेसन प्लान है, वायु का है। वायु में जनरल उद्देश्य यही करना है। प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। उद्देश्य कथन हो गया, वायु का स्पष्टीकरण करोगे। छात्र निरुत्तर रहते हैं तो आपने इसमें से फिर वायु का स्पष्टीकरण देना है। नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्न है, जो अभी आपने पढ़ाया उससे क्वेश्चन पूछोगे। वायु के घटकों की उपस्थिति है, इसका स्पष्टीकरण दोगे। फिर इससे ही बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछोगे। फिर वायु प्रदूषण का स्पष्टीकरण दोगे। फिर इसी से क्वेश्चन बच्चों से पूछने हैं, बच्चों ने कितना कैच किया, कितना बच्चों ने ध्यान दिया है क्लास में। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश हो जाएगा। श्यामपट्ट सारांश में बच्चे नोट कर रहे हैं कार्य को, मूल्यांकन है, बच्चों का मूल्यांकन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, प्रश्नोत्तर विधि है, आंसर लिखोगे यहाँ पे, और गृह कार्य आप बच्चों को दे दोगे। इन्हीं क्वेश्चन में से आपने कुछ भी 3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेसन प्लान 5 है भौतिक विज्ञान का, ऊर्जा। सामान्य उद्देश्य यही करना है आपने इसमें। विशिष्ट उद्देश्य पूर्व विज्ञान, सहायक सामग्री। प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं, 3 क्वेश्चंस में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उद्देश्य कथन है, फिर ऊर्जा है, इसका स्पष्टीकरण है। विकासात्मक प्रश्न पूछोगे बच्चों से। फिर ऊर्जा के बाद है ऊर्जा के प्रकार हो गया। फिर ऊर्जा के प्रकार समझाने के बाद इसमें आपने विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं इसके। यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश हो जाएगा।
शामपट सारांश के बाद मूल्यांकन करना है बच्चों का कितना आया है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी ये, आंसर दिया, गृह कार्य, और यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेस्ट करके आपने 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों से पूछना है, दे देना है घर पे। नेक्स्ट लेसन प्लान है 6 उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल में सामान्य उद्देश्य लिखने हैं, विशिष्ट पूर्व ज्ञान सहायक सामग्री। प्रस्तावना प्रश्न हो जाएंगे, बच्चों से वही क्वेश्चन पूछने हैं। उद्देश्य कथन हो जाएगा, उत्प्लावन बल हो जाएगा, उत्प्लावन बल की डेफिनेशन हो जाएगी ये पूरी, इसका स्पष्टीकरण दे देंगे। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे उत्प्लावन बल के। उत्प्लावन बल तथा भार में संबंध है, इसका स्पष्टीकरण है, इसके बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे इसमें। शामपट कार्य है, शामपट कार्य में छात्र क्रियाएं, शिक्षक क्रियाएं आ जाएगी, मूल्यांकन प्रश्न है। उद्देश्य मूल्यांकन में बच्चों का मूल्यांकन करोगे, क्वेश्चंस पूछने हैं, उनके आंसर देंगे गृह कार्य में। यहाँ पर आपने ब्लैक चार्ट पेस्ट करके 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क ले लेते। नेक्स्ट लेसन प्लान 7 है घर्षण बल। घर्षण बल में भी यही करना है। प्रस्तावना प्रश्न है, 5 से 6 क्वेश्चन में निकले हैं। उद्देश्य कथन है, घर्षण बल का स्पष्टीकरण, विकासात्मक प्रश्न, घर्षण बल की फिर दिशा का स्पष्टीकरण, फिर इसके बोधात्मक प्रश्न हो गए। विभिन्न तत्वों पर घर्षण बल हो गया, इसका स्पष्टीकरण हो गया, बोधात्मक प्रश्न हो गए इसके, फिर शामपट कार्य, मूल्यांकन और गृह कार्य। गृह कार्य में आप यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेस्ट कर दोगे क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट लेसन प्लान 8 हो गया प्लास्टिक। वही आपने करना है इसमें भी। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया, विकासात्मक प्रश्न हो गए। प्रश्न 3 है विकासात्मक प्रश्न प्लस प्लास्टिक की उपयोगिता हो गया, स्पष्टीकरण है इसका। बोधात्मक और शामपट कार्य, फिर मूल्यांकन, लास्ट है गृह कार्य। पाठ संख्या 9 हो गई तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगों के प्रकार हो गए, विकासात्मक प्रश्न हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग है, फिर इसकी डेफिनेशन, इसकी व्याख्यान विधि, बोधात्मक प्रश्न इसके, फिर शामपट कार्य हो जाएगा, मूल्यांकन और गृह कार्य। यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेस्ट करके गृह कार्य बच्चों को दे देंगे 1-2 क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं ऊपर उन्हीं में से। पाठ संख्या 10 हो गई सुचालक एंड कुचालक। प्रस्तावना प्रश्न हो गए, उद्देश्य कथन, सुचालक पदार्थों की पहचान, इसका स्पष्टीकरण दे देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा उसके विकासात्मक प्रश्न, कुचालक पदार्थों की पहचान हो जाएगा, फिर उसी के बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे, फिर शामपट कार्य हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य। पाठ संख्या 11 है चुंबक प्रकरण है। सामान्य उद्देश्य, जनरल उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री। प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन है, चुंबक के प्रकार,
यहाँ पे गृह कार्य में चार्ट, ब्लैक चार्ट पेस्ट कर देंगे। पाठ संख्या 12 है, पदार्थों की संरचना। पाठ संख्या 13 है, पदार्थ की अवस्थाएं। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य हो गया, पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री। प्रस्तावना प्रश्न हो गए, उद्देश्य कथन और पदार्थ की अवस्थाओं की विशेष जानकारी है। स्पष्टीकरण हो गया, इसके विकासात्मक प्रश्न हो गए। फिर द्रव अवस्था होती है, गैस अवस्था, द्रव अवस्था के विकासात्मक प्रश्न, गैस अवस्था का स्पष्टीकरण, फिर उसके विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा। शामपट सारांश हो गया, मूल्यांकन। सिक्सटीन्थ लेसन प्लान है, गति के नियम। सामान्य उद्देश्य, जनरल उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री। इसमें है प्रस्तावना प्रश्न हो गया, प्रस्तावना प्रश्न ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। उद्देश्य कथन, गति के नियम ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसमें स्पष्टीकरण विधि हो गई है। फिर विकासात्मक प्रश्न हो गई, ये दूसरा नियम हो गया गति का। स्पष्टीकरण विधि में विकासात्मक प्रश्न, गति के 3 नियम है, तो तीसरा नियम है जिसके लिए विकासात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा। शामपट कार्य मूल्यांकन प्रश्न हो गया और गृह कार्य। नेक्स्ट है
17 लेसन प्लान, अम्ल क्षार एवं लवण, सामान्य उद्देश्य, प्रस्तावना प्रश्न हो गया, प्रश्नोत्तर विधि है ये, उद्देश्य कथन हो गया, कथन विधि है, अम्ल क्षार व लवण का यहाँ पे स्पष्टीकरण है। तो सबसे पहले अम्ल की परिभाषा है, उसके उदाहरण है, फिर इसी के विकासात्मक प्रश्न है यहाँ पर, फिर क्षार की परिभाषा उदाहरण है, फिर इसी के विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर है, फिर लवण की परिभाषा और इसका स्पष्टीकरण और इसी के विकासात्मक प्रश्न आप देख सकते हो। शामपट सारांश मूल्यांकन हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न, एंड लास्ट वन इज गृह कार्य। यहाँ पर आप ब्लैक चार्ट भी पेस्ट कर सकते हो। इसमें गृह कार्य में 2 से 3 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए दे सकते हो। नेक्स्ट 18 लेसन प्लान, कार्बन है उसके यौगिक। विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे, प्रश्नोत्तर विधि, कार्बन के यौगिक हो गया, इसका स्पष्टीकरण, विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्पष्टीकरण विधि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, शामपट कार्य गृह कार्य हो जाएगा। गृह कार्य में यहाँ पे ब्लैक चार्ट यूज कर सकते हैं। 19th लेसन प्लान है ध्वनि, प्रस्तावना प्रश्न हो गई, ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। यहाँ पे उद्देश्य कथन है, उद्देश्य कथन यहाँ पे छात्र ध्यान, उद्देश्य कथन है, कथन विधि, ध्वनि की प्रकृति हो जाएगी, स्पष्टीकरण छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और यहाँ पर स्पष्टीकरण विधि, विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे तकनीकी साधन में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। स्पष्टीकरण विधि, ये पूरा स्पष्ट है, स्पष्टीकरण विधि में आएगा। बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि आएगी, इसका आंसर यहाँ पर। गृह कार्य में यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेस्ट कर देना। 20 लेसन प्लान ऊष्मा, स्पष्टीकरण विधि है। ऊष्मा के 3 प्रकार हैं, चालन, संवहन, विकिरण। अब इसके विकासात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। शामपट सारांश है, मूल्यांकन विधि है, मूल्यांकन विधि में क्वेश्चन पूछ लेंगे। और लास्ट वन है गृह कार्य, गृह कार्य में ब्लैक चार्ट यूज कर सकते हो। यहीं पे हमारे लेसन प्लान ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।